अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। ऐ नबी, क्या आपने उस कौम को देखा जिस कौम को कौम आद कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उस कौम के साथ क्या सलूक किया। इरम ज़ातिल इमाद, ये जो कौम आद थी ये बहुत बड़े बड़े खंबे वाले मकान बनाती थी, पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाती थी। व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, और ए नबी, क्या आपने देखा कि कौम समूद के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया, जो चट्टानों को काट काट करके अपने मकान बनाती थी। ये दो कौमें बड़ी ताकतवर थी, कौम आद और कौम समूद। कौम आद की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा, कौम समूद की तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। और ये दोनों कौमें इतनी ताकतवर थीं कि इनको नाज था कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। कौम आद के लोग तो बाकायदा कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है। कौम आद का जिक्र अल्लाह ने किया, कौम समूद का जिक्र अल्लाह ने किया। उसके बाद अल्लाह फरमाता है व फिरऔन ज़िल औताद, और ऐ नबी, आपके रब ने फिरौन के साथ क्या सलूक किया जो ज़िल औताद था, जो बेकसूर लोगों के हाथों और पैरों में कील ठुकवा करके उनको फांसी पे चढ़ा देता था, जो लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म और अत्याचार करता था, जो बहुत बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा जालिम। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, कौम आद ने, कौम समूद ने और फिरौन ने, इन सब लोगों ने अल्लाह की जमीन के अंदर अल्लाह के कानून को तोड़ा। इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने सरकशी की, इन्होंने गुनाह किए, इन्होंने अल्लाह को नाराज किया। फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद, और इन्होंने बहुत ज्यादा फसाद मचाया। जब इन्होंने बहुत ज्यादा फसाद मचाया, इनका अंजाम क्या हुआ? फरमाया फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपने अजाब का कोड़ा बरसाया, अजाब का कोड़ा बरसाया। अल्लाह ने ये नहीं कहा हमने अजाब भेजा, अजाब का कोड़ा बरसाया अल्लाह ने। कैसे अजाब का कोड़ा बरसाया अल्लाह ने? कौम आद को बड़ी ताकत पे नाज था अपने, बड़ा गुरूर उनके सर के अंदर छिपा हुआ था, बड़ा अहंकार और घमंड उनके अंदर था। अल्लाह ने कौम आद के ऊपर आंधी का अजाब भेजा, बहुत तेज हवाओं का अजाब भेजा। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व तमानियत अय्यामिन हुसूमा, हमने कौम आद के ऊपर हवाओं के जरिए अपना अजाब भेजा, और ये हवाएं 7 रात और 8 दिन तक लगातार चलती रही। 7 दिन और 8 रातों तक ये अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आता रहा, हवाएं चलती रही, और हवा के जरिए उनको अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब उनके ऊपर भेजा कि उनके सर उनके धड़ से अलग हो गए, और उनकी लाशें जमीन के ऊपर पड़ी थी। और किस तरीके से उनकी लाशें पड़ी थी? अल्लाह फरमाता है कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूर के सड़े हुए तने हो, जैसे खजूर का पेड़ सड़ जाए और जमीन के ऊपर पड़ा हो, इस तरीके से उनकी डेड बॉडी, उनकी लाशें जमीन के ऊपर पड़ी थी। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, और आज कौम आद का कोई एक इंसान भी दुनिया में नहीं बचा, जिनको अपनी ताकत पे नाज था, जो अल्लाह का मजाक उड़ाते थे, जो अपने नबी का मजाक उड़ाते थे, आज हमने उनको सपे हस्ती से मिटा दिया। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, और एक इंसान भी कौम आद का नहीं बचा। दूसरी तरफ कौम समूद को देखो, अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। उनकी कौम के लोगों ने कहा कि हम आपको अल्लाह का नबी कैसे मान लें, आप कोई निशानी लेकर के आइए। अल्लाह ने एक चट्टान के अंदर से एक ऊंटनी को पैदा किया, एक ऊंटनी चट्टान के अंदर से निकली। अल्लाह ताला ने उस ऊंटनी को उनके लिए निशानी बना दिया।
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इस ऊंटनी, ये ऊंटनी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश बन करके आई है। इस ऊंटनी को तुम गलत नीयत से टच भी न करना, इसको बुरे मकसद से तुम छूना भी नहीं, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम नदी के पास अपने जानवरों को पानी पिलाने जाओ तो एक दिन तुम अपने जानवरों को पानी पिलाना और एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी, इस ऊंटनी को तुम टच मत करना। लेकिन जब किसी कौम के अंदर बुराई करने वाले बेलगाम हो जाएं और कौम के लोग साइलेंट हो जाएं, तब अल्लाह का अजाब आकर के रहता है। कौम समूद के अंदर एक इंसान उठा, उसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊंटनी को ले जाकर के कत्ल कर दिया, मार डाला, खत्म कर दिया। ऊंटनी को कत्ल करने वाला एक इंसान था, मगर कुरान क्या कहता है, फकद्दबूहु फअक़रूहा, उन्होंने हजरत सालेह को झुटलाया और उन्होंने उस ऊंटनी को कत्ल कर डाला। एक आदमी ने अपराध किया, एक आदमी ने जुर्म किया, मगर कुरान ने सारी कौम को मुजरिम माना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जुर्म करने वाला एक ही इंसान हो लेकिन सारी कौम उसके जुर्म को सही करार देती हो। मिसाल के तौर पर अभी राजस्थान के दो लड़कों को पकड़ करके, मुसलमान लड़कों को कुछ लोग लेकर के गए और 2 दिन के बाद उनकी जली हुई लाश बरामद हुई। और हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस मसले पर खामोश है और जिसकी नजर में ये कोई जुर्म नहीं है, या ये कह लीजिए कि वो इस जुर्म को बहुत बड़ा जुर्म नहीं मानता। उन 2 बेकसूर मुसलमान नौजवानों को जलाने वाले जितने बड़े गुनहगार हैं, इस गुनाह को गुनाह न समझने वाले भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। फकज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के एक आदमी ने ऊंटनी को कत्ल किया था, मगर कुरान कहता है सारी कौम के लोगों ने ऊंटनी को कत्ल किया। और जब उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, कुरान कहता है वह अम्मा समूदु फ़उहलिकू बित्ताग़िया, कौम समूद के ऊपर तूफान के जरिए अल्लाह का अज़ाब आया। बहुत जोरदार आसमान से आवाज आई जिससे उनके कानों के पर्दे फट गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनका हार्ट फेल हो गया, फौरन वो ऑन द स्पॉट मर गए। कौम आद का ये अंजाम हुआ, कौम समूद का ये अंजाम। और फिरौन का अंजाम क्या हुआ? फिरौन तो वो था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करता था और कहता था कि ऐ मूसा, तुझे तो ढंग से बात करना भी नहीं आता, तेरी जुबान के अंदर लुकनत पाई जाती है, तू तो तुतला करके बोलता है, तू तो लड़खड़ा करके बोलता है, तेरी आवाज में तो लुकनत है। ऐ मूसा, जब तू ढंग से बोल नहीं सकता है तो तू अपने आप को नबी कैसे कहता है? अच्छा, अल्लाह की कुदरत देखो। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा ने लिखा है कि बचपन में उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया था, कोई हादसा हो गया था और उनकी जुबान जल गई, इसलिए जब वो बोलते थे तो फ्लुएंसी नहीं थी, उनकी आवाज लड़खड़ा जाती थी, उनकी बोली बीच में रुक जाती थी। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जब दुआ की तो उस दुआ में एक लफ्ज उन्होंने ये भी कहा था, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, आय अल्लाह तू मेरे सीने को खोल दे, आय अल्लाह मेरे मामले को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरे को खोल दे, मेरी जुबान के अंदर जो गिरे तू उसको खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। इससे एक सबक ये भी मिला कि आलिम को चाहिए कि वो ऐसे अंदाज में बात करे कि सामने वाला बात समझे। अगर आलिम ऐसे अंदाज में बात कर रहा है, मुक़र्रिर ऐसे अंदाज में बात कर रहा है, वो खुद ही बोल रहा है, खुद ही समझ रहा है, तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। आपकी जुबान और आपकी लैंग्वेज ऐसी हो जो सबको समझ में आए। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरी जुबान की गिरे को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझें। और यहीं पर एक नुक्ता यह भी मिला कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को बोलने में तकलीफ हो रही थी, उनकी आवाज बहुत क्लियर नहीं निकल पा रही थी, तो अल्लाह ने अपने इस नबी को मोजिज़ा भी दिया। तो क्या दिया? अल्लाह ने कलीम बना लिया हजरत मूसा को और कलाम किया उनके साथ। जिस नबी की जुबान में लुकनत पाई जा रही है, अल्लाह ने उस नबी को यह मकाम दिया, व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया और अल्लाह ने मूसा से कलाम फरमाया। तो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया।
कहा मैं तुझे नबी नहीं मानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। तो फिरौन ने कहा कौन है रब्बुल आलमीन? आसमान में रहता है। अपने दरबारियों से कहा कि चलो एक महल तैयार करो, एक सीढ़ी तैयार करो, जरा मैं भी आसमान पर पहुंचूं और मैं देखूं कि मूसा का रब कैसा है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, उसको इस बात के ऊपर भी नाज था कि वो मिस्र का बादशाह है और मिस्र के अंदर नदियां बहुत सारी हैं। उसने कहा तहाज़िल अनहारु तजरी मिन तहती, ऐ मूसा ये बड़ी बड़ी नदियां मेरी हुकूमत में बह रही हैं, मेरे महल के नीचे बह रही हैं। इन नदियों का मालिक हूं, इन नहरों का मालिक हूं। अल्लाह ने कहा अच्छा तो तुझे अपनी नदियों पर नाज है, अब देख अपना अजाब हम तेरे ऊपर कैसे नाजिल करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर के निकल जाओ रातों रात। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के जाने लगे। फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम शहर छोड़ करके भाग रहे हैं। उसने लश्कर को तैयार किया और हजरत मूसा का पीछा करने लगा। पीछा करते करते जब दरियाए नील के पास या दरियाए कुलजुम के पास पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी घबरा गए कि सामने तो पानी है और पीछे फिरौन का लश्कर है और दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं है। हम जाएं तो कहां जाएं, हम भागे तो कहां भागे, हमें पनाह मिले तो कैसे मिले। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा हम तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, हम तो अरेस्ट हो जाएंगे, हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। सामने पानी है, पीछे फिरौन है, ऐ मूसा हम कहां जाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जात के ऊपर यकीन था। क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, हजरत मूसा ने कहा नहीं नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ओ लोगो, आज हिंदुस्तान के हालात देख करके और खबरों को देख करके आपके दिमाग में भी बहुत सारे ख्यालात आते होंगे। आपको भी लगता होगा पता नहीं आने वाले सालों में क्या होगा, पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ईमान मजबूत है, अगर आपका अकीदा मजबूत है, अगर आपकी पेशानी एक अल्लाह के आगे झुक रही है, अगर आप तौहीद के ऊपर हैं, अगर आप ईमान के ऊपर हैं, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया था, अल्लाह ने हमारे नबी को गारे सौर में बचाया था, अल्लाह हमारी भी हिफाजत करेगा। शर्त यह कि हम सच्चे पक्के तौहीद वाले बन जाएं, मोमिन बन जाएं। इत्मीनान पैदा करो, सुकून पैदा करो, घबराने से क्या होगा। ये जो डर है अपने दिल में, ये डर निकाल दो। डरना है तो अल्लाह से डरो। वो जात है जिससे डरा जाए, वो जात है जिससे उम्मीद लगाई जाए। अगर आपका तवक्कुल मजबूत है, आपका ईमान मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया है मूसा अपनी लाठी को जरा पानी के ऊपर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के ऊपर अपनी लाठी को मारा। लाठी तो लाठी होती है, अल्लाह ने उस लाठी के अंदर ये कमाल पैदा कर दिया। उस लाठी को जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के ऊपर मारा, फन फलका फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, पानी दो टुकड़े हो गया और बीच में रास्ता बन गया, दरिया के बीच में रास्ता बन गया। इसको कहते मिरेकल, इसको कहते मोजिज़ा। अल्लाह के हुक्म से पानी के बीच में रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पानी के रास्ते को तय करके पानी को पार कर गए, दरिया को पार कर गए। फिरौन ने देखा कि पानी के बीच में रास्ता बन गया है। फिरौन भी अपने लश्कर को लेकर के पानी के अंदर चला गया, उस रास्ते के अंदर चला गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस पार चले गए और बनी इसराइल उस पार चले गए, अल्लाह ने पानी के दोनों पटों को मिला दिया, पानी के दोनों टुकड़ों को मिला दिया, पानी के दोनों सिरों को मिला दिया और फिरौन और उसके सारे के सारे साथी डूब गए। और जब फिरौन डूबने लगा तब उसे याद आया कि मूसा सही थे और मैं गलत था। उसने कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल
मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान ला रहा हूं जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। मैं मूसा के रब के ऊपर ईमान लाता हूं, मैं हारून के रब के ऊपर ईमान लाता हूं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू सारी जिंदगी तो अल्लाह का इनकार करता रहा, मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करता रहा, और आज जब तेरे मरने का टाइम आया, जब मौत तेरी आंखों के सामने आ गई तो तू ईमान लाने की बात कर रहा है। आज तेरा ईमान मोतबर नहीं है। अजाब को देखने के बाद अगर कोई ईमान लाता है, उस ईमान की अल्लाह के यहां कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए जब कयामत के दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा तो कुरान कहता है ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा, जब कयामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा उस दिन अगर कोई ईमान लाएगा, उसका ईमान उसके कोई काम नहीं आएगा। अजाब को देखने के बाद अब ईमान का कोई मतलब नहीं है, अब वो ईमान अल्लाह ताला के यहां उसका कोई एतबार नहीं। फिरौन डूबने लगा, उसने ईमान की बात कही, अल्लाह ने कहा तेरा ईमान नहीं माना जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन, ऐ फिरौन आज तू मर रहा है, आज तू तेरी मौत आ रही है, ऐ फिरौन तेरे मरने के बाद भी हम तेरी डेड बॉडी को बचा करके रखेंगे, तेरे शरीर को बचा करके रखेंगे, ताकि आने वाली नस्लें देखें कि ये वो जालिम था जो अल्लाह का मजाक उड़ाया करता था, ये वो जालिम था जो छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करा दिया करता था, ये वो जालिम था जो औरतों को बंदी और गुलाम बना लेता था, ये वो जालिम था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म किया था और बनी इसराइल के ऊपर जुल्म किया था। अल्लाह ने फिरौन को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिरौन की डेड बॉडी को बचा लिया। उसको अपनी नदियों पर नाज था, अल्लाह ने उसी नदी में डुबा डुबा करके मारा। अल्लाह फरमाता है देखो कौम आद का अंजाम क्या हुआ, कौम समूद का अंजाम क्या हुआ और फिरौन का अंजाम क्या हुआ। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अजाब, अल्लाह ने उनके ऊपर अपने अजाब का कोड़ा बरसाया। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, ओ लोगो तुम्हारा परवरदिगार नजर रखे हुए, तुम्हारा परवरदिगार नजर रखे हुए, तुमने अगर वही काम किया जो कौम आद ने किया था, जो कौम समूद ने किया था, जो फिरौन ने किया था, तो तुम्हारा भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हमने अल्लाह के अजाब की मुख्तलिफ शक्लें भी देखी। अभी ज्यादा टाइम तो नहीं गुजरा, हमने कोरोना वायरस जैसा वायरस देखा जो सदियों में पैदा होता है, और हाल ही में हमने देखा तुर्की और सीरिया के अंदर कितना खतरनाक भूकंप आया, जलजला आया, और हजारों लोग उस जलजले के अंदर अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे भाइयों, ये जलजले ये यूं ही नहीं आते, ये जलजले भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा पैगाम बन करके, बहुत बड़ा मैसेज बन करके आते हैं। ये कोरोना वायरस यूं ही नहीं आया, ये बीमारियां यूं ही नहीं आ रही हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग बन करके आते हैं। आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं, इसमें कोरोना का भी जिक्र है, इसमें महंगाई का भी जिक्र है, इसमें जालिम हुकूमतों का भी जिक्र है, और इसमें मुसलमानों की आपस की जंगों का भी जिक्र है। इब्ने माजा किताबुल फितन की सही रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशरल मुहाजिरीना खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना, ऐ मुहाजिरों की जमात, ऐ मेरे सहाबा की जमात, 5 ऐसे गुनाह हैं, 5 ऐसे काले करतूत हैं, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि वो 5 गुनाह कभी तुम्हारे अंदर पैदा ना हो, लेकिन वो मेरी उम्मत के अंदर पैदा होकर के रहेंगे। नंबर 1, लम तज़ारिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई खुल करके होने लगे, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई खुल करके होने लगे, हत्ता युलिनु बिहा, यहां तक के लोग खुल्लम खुल्ला गलत काम करने लगे, इल्ला फशा फीहि मुत्ताउन, उस कौम के अंदर ताउन की बीमारी फैल जाती है, वलौजाउल्लती, और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं, लम तकुन फी अस्लाफिहिमिल लजीना मज़ू, जो पहले के लोगों में नहीं गुजरी थी। 70 साल पहले, 50 साल पहले लोग बीमार होते थे मगर एड्स नहीं होता था।
100 साल पहले लोग बीमार होते थे मगर कैंसर इतना ज्यादा नहीं होता था जितना आज हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि आज मुआशरे के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा फैली है तो बेहयाई फैली है। 8-8 साल के बच्चे और 8-8 साल की लड़कियां, आज उनको भी पता है वो बातें जो उनकी उम्र के आगे की चीजें हैं। आज मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी इस कदर आम हो चुकी है कि अल्लाह की पनाह है, आज कोई खानदान ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहां ज़िनाकारी और बदकारी करने वाले लोग मौजूद ना हो। मेरे प्यारे साथियों, ये बेहयाई, ये बेगैरती जो आज हमारे समाज में नजर आ रही है, ये दावत दे रही है अल्लाह के अजाब को, ये दावत दे रही है कोरोना वायरस को, ये दावत दे रही है एड्स के जैसी बीमारियों को। और अल्लाह के नबी ने यह भी बताया था कि कयामत के पहले ज़िनाकारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तफना हाज़िहिल उम्मा, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी जब तक वो दौर ना आ जाए कि लोग रास्ते में जानवरों की तरह खुल्लम खुल्ला गलत काम करेंगे। वैलेंटाइंस डे का दिन आया, 14 फरवरी का दिन आया, आपने देखा कि दिल्ली और मुंबई में ही नहीं, कलकत्ता और बिहार के पटना में और बड़े बड़े शहरों में, बल्कि अब तो छोटे मोटे टाउन के अंदर भी आज लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, एक दूसरे को तोहफे ताइब दे रहे हैं और बगैर शादी के, बगैर निकाह के, जायज ताल्लुक के वो एक दूसरे के साथ सारे ताल्लुक कायम कर रहे हैं। और दुनिया इसको मोहब्बत का नाम दे रही है, दुनिया इसको इश्क का नाम दे रही है, दुनिया इसको प्यार का नाम नहीं दे रही है। अल्लाह की कसम, ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये इश्क नहीं है, इसका नाम तो ज़िना है, इसका नाम तो बदकारी है। इस्लाम के अंदर मोहब्बत की सिर्फ एक ही शक्ल है, मोहब्बत की सिर्फ एक ही शक्ल है कि एक लड़का एक लड़की निकाह के बंधन में बंध जाए, एक मर्द औरत शादी के बंधन में बंध जाए। इस रिश्ते के अंदर जो मोहब्बत होती है वही मोहब्बत है। ज़िनाकारी और बदकारी आम हो रही है और जले पर नमक छिड़कने का काम हम और आप ये कर रहे हैं कि हम शादी ब्याह के सिस्टम को मुश्किल बना रहे हैं। मुझे बताया लोगों ने कि झारखंड में ऐसा भी हुआ है, रात में जलसा हुआ, लड़की फरार, लड़का फरार, बाद में पकड़े गए, शादी हो गई। ये भी हो रहा है झारखंड और बंगाल के अंदर। हमारे यूपी के अंदर, मऊ के अंदर, जहां का पर्दा बहुत मशहूर था और जहां ये तमाम चीजें नहीं होती थी, पिछले साल कई ऐसे वाकयात हुए कि लड़का लड़की फरार हो गए, पुलिस ने पकड़ा, फिर थाने पर मौलवी साहब को बुलाया गया, वहीं पर निकाह हुआ, फिर जाकर के मामला रफा दफा। ये हालात क्यों हो रहे हैं मेरे भाई? लड़की 25 साल की हो गई, लड़का 30 साल का हो गया, लड़की शादी के काबिल हो गई, लड़का शादी के काबिल हो गया, माँ बाप के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, शादी करने कराने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमने शादी को इतना मुश्किल अमल बना दिया है कि जब तक ये ना हो जाए, जब तक वो ना हो जाए, तब तक शादी नहीं हो सकती। हम लाख तकरीरें कर लें, हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें रात भर बता दें, मगर एक मर्द अगर जवान हुआ है, एक औरत अगर जवान हुई है और उसको अगर पार्टनर की जरूरत है, उसको अगर शादी की जरूरत है, तो वो जरूरत शादी ही के जरिए पूरी हो सकती है, वो तकरीर के जरिए पूरी नहीं हो सकती। भाई, इंसान को भूख लगी है तो उसके सामने खाना लाके रखा जाए, उसके सामने आप बहुत अच्छी तकरीर उसके मोबाइल पे चला दें, उसको कुरान की तिलावत सुना दें, तो उसकी भूख थोड़ी मिट जाएगी। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो ये कहता है कि अगर भूख लगी है और नमाज का टाइम है और दस्तरखान पर खाना लग चुका है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद नमाज पढ़ो। क्योंकि अगर भूख लगी और आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, आपका दिमाग नमाज के बजाय खाने की तरफ जाएगा। आज हमने अपने जवानों को इस मुसीबत में डाला है। नबी के दौर में, सहाबा के दौर में 4-4 शादियां लोग आमतौर से करते थे। उस जमाने में निकाह आसान था और जिना मुश्किल था। अगर कोई जिना कर लेता था, अगर शादीशुदा मर्द जिना कर लेता था तो उसको सजाए मौत दे दी जाती थी। अगर कुंवारा जिना करता था पकड़ा जाता था और 100 कोड़े मारे जाते थे, सजा दी जाती थी। 4-4 शादियों का सिस्टम था।
कोई बारात का चक्कर नहीं था, कोई जहेज का चक्कर नहीं था। वलीमा की ताकत है तो वलीमा हो रहा है, ताकत नहीं है तो वलीमा भी कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। छोटे मोटे में शादी हो गई, आसानी से निकाह हो गया, घर बस गया। उस दौर में ज़िनाकारी मेरे भाइयों कैसे हो सकती थी? आज आपकी 4 शादी छोड़ दो, 1 शादी मुश्किल हो चुकी है। कोई बेचारा अगर दूसरी शादी करना चाहे तो उसकी बीवी सबसे पहले अटैक करेगी, उसके ससुराल वाले अटैक करेंगे। दूसरी शादी की ताकत है लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकता। बीवी यहां तक कहती है तुम ज़िना कर दो चलेगा, लेकिन किसी को सौतन बना के न लाना। यह माहौल बन चुका है। लड़के लड़कियां जवान हो चुके हैं, शादी की ताकत रखते हैं, शादी के काबिल हो चुके हैं, मगर माँ बाप उनकी शादी नहीं करा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में एक इलाके में मैं गया, मुझसे नौजवानों ने अकेले में आके कहा मौलवी साहब आप जिस मौजू पर भी तकरीर कीजिएगा लेकिन इस पर जरा जरूर आप बात कीजिएगा। यहाँ 30-30 साल के लड़के हो गए हैं और माँ बाप उनकी शादी नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिले उसके बाद हम लड़के की शादी करेंगे। अब जाहिर है गवर्नमेंट जॉब कोई मिठाई तो है नहीं जो बट रही है और कोई भी जा करके ले ले, बड़ा मुश्किल है। अब पता लगा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, लड़के की शादी में डिले हो रहा है। मेरे भाइयों ज़िनाकारी और बदकारी अगर फैली है इस दौर में, बच्चों को आगे मत बिठाइए, बहुत डिस्टर्ब करेंगे। इनको या तो पीछे कर दीजिए, इनको खामोश कीजिए। शादी ब्याह को अगर आप आसान नहीं करेंगे, ज़िनाकारी को आप नहीं रोक सकते। ज़िना को अगर रोकना है तो आपको शादी ब्याह को आसान करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए तो तुम जल्दी से निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। आज आप देखिए शादी ब्याह में हमारे यहां क्या क्या हो रहा है, नाच गाना भी हो रहा है। बड़े बड़े दाढ़ी वाले और माथे पर सज्जे का निशान रखने वाले और रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले, उनके घर में भी जब शादी होती है तो लड़कियां रात में नाच गाना कर रही हैं। हल्दी की रस्म हो रही है, हल्दी की रस्म हो रही है। शादी के पहले बाकायदा फंक्शन हो रहा है और लड़कियों को हल्दी लगाई जा रही है और उसके बाद उसमें जितनी घर की लड़कियां हैं वो सब पीले कलर का कपड़ा पहनते हैं। जाइए गूगल पे चेक कीजिए ये हल्दी की रस्म कहां से आई। ये हल्दी की रस्म ये गैर मुस्लिमों की रस्म है, ये उनके धर्म का की परंपरा है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो इसलिए हल्दी लगाते हैं क्योंकि उनके यहाँ माना जाता है कि हल्दी ये अच्छे शगुन की अलामत है, ये अच्छी किस्मत की अलामत है। अगर हल्दी लगाएंगे तो किस्मत अच्छी हो। हमारे यहाँ हल्दी भी हो रही है। फिर शादी के मौके पर कितनी बेहयाई और बेपर्दगी हो रही है। लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर खाना चल रहा है और जवान जवान लड़के घर के खानदान के मोहल्ले के वो औरतों में खाना सर्व कर। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? आपने शादी के मौके पर जैसे इतना अरेंजमेंट किया है, घर खानदान की कुछ औरतों को आप तैनात कर दीजिए कि वो खाना सर्व करेंगी। औरतों के अंदर औरतें खाना सर्व करेंगी, मर्दों के अंदर मर्द खाना सर्व करेंगे। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, मगर हमने इन तमाम चीजों को समाज का एक हिस्सा बना के रख दिया है। मुझे कई नौजवान ऐसे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, मौलवी साहब मैं अपने माँ बाप से कहता हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा। मेरे माँ बाप कहते हैं हमने जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं। देना मजबूरी हो सकती है, लेना मजबूरी नहीं हो सकती मेरे भाई। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जो इन तमाम रस्मों से नफरत करते हैं, दूर होना चाहते हैं, मगर वहां उनके माँ बाप उनकी राह के रोड़े बन जाते हैं। समाज यूं ही खराब नहीं हुआ है। समाज के खराब होने के पीछे अगर ये नौजवान जिम्मेदार हैं तो मेरी माँ और बहनों आप भी जिम्मेदार हैं, मेरे बुजुर्गों आप भी जिम्मेदार हैं। निकाह को आसान करो। ये वो दौर नहीं है जब कुरान पढ़ करके आपका बच्चा जिना से बच जाएगा, अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीरें सुन करके वो गलत काम से बच जाएगा। आज इंटरनेट है, मोबाइल है, लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं। आज इस दौर में आप निकाह को इतना आसान कर दीजिए कि जिना करने वाला 1000 बार सोचे। और अगर आपने नहीं किया तो अब अल्लाह के नबी की इस हदीस को याद कीजिए, जिस कौम के अंदर बेहयाई फैलेगी उस कौम के अंदर ताउन और इस तरीके की बीमारियां फैलेंगी।
रिश्ता देखने जा रही हैं, क्या देख रही हैं औरतें? रिश्ता देखने गई, लड़की बहुत अच्छी है, अच्छे खानदान की है, बरहेट में उसने आलिमा का कोर्स भी किया है, खाना पकाती है, सारे काम करती है, बहुत अच्छी है। रिपोर्ट लेकर के आई, घर वालों ने पूछा कैसा रिश्ता था, लड़की कैसी थी? लड़की बहुत अच्छी थी, बस थोड़ा सा उसका रंग दबा हुआ था, थोड़ा सा रंग दबा हुआ था, थोड़ी सी हाइट कम थी। इन बुनियादों पर आज हम रिश्तों को रिजेक्ट कर रहे हैं। कहां गई दीनदारी? दीनदारी का मतलब क्या हुआ? अगर आप अपने बच्चे के लिए हूर तलाश कर रही हैं तो ठीक है, आपको कोई हूर मिल जाएगी, मगर जरूरी नहीं है कि शक्ल सूरत लेकर के जो औरत आई है वो सीरत भी लेकर के आई हो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जिस दिन आपने अपने घर के रिश्ते के लिए दीनदारी को तरजीह देना शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम आपके घरों में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। ये सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये ननद और भाभी के झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये देवरानी जेठानी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपके घरों में बरकत आएगी, आपके घरों में रहमत आएगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, लम तज़ारिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा। जब किसी कौम के अंदर बेहयाई और ज़िनाकारी फैल जाती है, उस कौम के अंदर तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान। और जब किसी कौम के अंदर नाप तौल में कमी आने लगती है, जब कारोबार में चोरी होने लगती है, मैं ये भी तर्जमा कर सकता हूँ, मैं इस हदीस का ये मतलब भी बयान कर सकता हूँ। जब किसी कौम के अंदर बंधन बैंक के जरिए लोन लिया जाने लगता है, जब किसी गांव के अंदर लोग लॉटरी खेलने लगते हैं, जब पेटीएम के जरिए जुआ खेला जाने लगता है, जब मोबाइल के जरिए जुआ खेला जाने लगता है, जिस कौम के अंदर जुआ और लॉटरी के जरिए लोग रातों रात अमीर बनने का सपना देखने लगते हैं, उस कौम का हाल क्या होता है? अल्लाह के नबी फरमाते, इल्ला उखिज़ू बिस्सिरीन व शिद्दतिल मऊन व जौर सुल्तानी अलैहिम। उस कौम की मईशत को अल्लाह बर्बाद कर देता है। हुकूमतें तो आती जाती रहेंगी मेरे भाई, कभी जेएमएम की हुकूमत आई, कभी बीजेपी की आ गई, कभी कांग्रेस की आ जाएगी। हुकूमतों की अपनी पॉलिसी है, मगर कभी आप गौर कीजिए, झारखंड जैसा स्टेट जहां अल्लाह ने कुदरती खजाने दिए हैं, आज इस इलाके में अगर लोग बेरोजगार हैं और हम और आप अगर आज रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, और झारखंड का आदमी जाकर के महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा है और गुजरात में जाकर के नौकरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम और आप उसके जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब आपके अंदर बेईमानी आ जाएगी, जब नाप तौल में कमी आ जाएगी, तो आपकी मईशत, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, आपका कारोबार बर्बाद हो जाएगा, आपकी इक्तिसादी हालत खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। वह जौर सुल्तान अलैहिम, और जालिम हुकूमतें आपके ऊपर आ जाएंगी, जो आपकी जान और माल और इज्जत और आबरू के ऊपर हमला करेंगी। जालिम हुकूमतें आपके ऊपर आ जाएंगी। मेरे नौजवान साथियों, इस्लाम आपको पैसा कमाने से मना नहीं करता। इस्लाम तो आपको हुक्म देता है खूब पैसा कमाओ। अभी एक साहब से मुलाकात हुई, मौलवी हैं, हमारे मऊ से फारिग हैं, जामिया फैज़-ए-आम से। उन्होंने कहा, मौलवी साहब मैं हार्डवेयर की दुकान कर रहा हूं, मैंने दिल से दुआ दी अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत दे। आपके कारोबार के लिए मैं दुआ कर रहा हूं, अल्लाह और बरकत दे। अगर आप सरकारी नौकरी में, अल्लाह आपकी नौकरी में को कायम रखे, अल्लाह आपको और पैसा दे। पैसा कमाना मना नहीं है, नौकरी करना मना नहीं है, मगर मेरे प्यारे साथियों, हलाल और हराम को हमेशा अपने सामने रखो। अगर आप पैसा कमाने के पीछे इतने अंधे हो गए कि आप ये भूल गए कि हलाल क्या है और हराम क्या है, और आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो गया, तो आप अपने ही ऊपर नहीं, अपनी फैमिली के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। जो हराम का पैसा आप घर में ला रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, हराम की कमाई आप अपने बच्चों को ला करके खिला रहे हैं, आप उनको जहन्नम में ले जाने का जरिया बन रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस बदन के अंदर हराम के खून से जिसकी परवरिश की जा रही हो, मा नबत लहमुन मिन सोतिन, जिस बदन के अंदर हराम की कमाई से जिस बदन की परवरिश की जा रही हो, इल्लन्नारु औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आज हराम की कमाई की वजह से आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही।
ऐसा तो नहीं कि हज और उम्रा कम हो रहा है, भाई साहब बहुत उम्रा हो रहा है। अब तो उम्रा की रेल लगी है, लोग जैसे पिकनिक मनाते थे वैसे आजकल उम्रा हो रहा है। पैसे वाले लोग हर साल उम्रा पे जा रहे हैं, उम्रा भी हो रहा है, खाने काबा का तवाफ भी हो रहा है। पहले तो छोटा तवाफ होता था, अब तो खाने काबा का तवाफ भी बहुत लंबा हो रहा है। बड़ी देर देर तक दुआएं हो रही हैं, मगर दुआओं के अंदर असर क्यों नहीं हो रहा है? हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही हैं? आओ अपने नबी से सवाल करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इंसान जितनी भी लंबी दुआ कर ले, लंबा सफर कर ले और खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके दुआ कर ले, लेकिन अगर उसका व मतमहू हराम व मशरबहू हराम व मलबसहू हराम व गुज़िया बिल हराम, अगर उसका खाना हराम कमाई का है, उसका पानी हराम कमाई का है, उसका कपड़ा हराम कमाई का है, तो उसकी दुआ कहां से कबूल होगी? हलाल के अंदर बरकत है मेरे भाई, हलाल के अंदर बरकत है। तुर्की के अंदर इतना बड़ा जलजला आया, लाखों करोड़ों की बिल्डिंगें तबाह हो गई, मगर आपको मैं ये न्यूज बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। तुर्की के अंदर एक बिल्डर है जिसका नाम राइदन है, मुसलमान है वो बिल्डर। उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग जलजले में तबाह नहीं हुई, उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग जलजले में खत्म नहीं हुई। प्रेस वालों ने पूछा, राइदन साहब आपने कैसे बिल्डिंग बनाई थी? पूरे शहर की बिल्डिंगें तबाह हो गई, आपकी कोई बिल्डिंग तबाह नहीं हुई। उसने कहा, ओ लोगों, मैंने जितनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, मुझे पता था कि मेरे मुल्क में जलजला भी आ सकता है। मैंने बिल्डिंग को बनाने के पहले प्लान किया, मैंने मटेरियल अच्छा लगाया, मैंने जलजले से बचने के लायक जो टेक्नोलॉजी थी मैंने सब इस्तेमाल की, और मैंने अपनी बिल्डिंग में और अपने मटेरियल में एक पैसा भी हराम कमाई का इस्तेमाल नहीं किया। हलाल की बरकत देखो मेरे, हलाल की बरकत देखो। अल्लाह ने उस राइदन नाम के बिल्डर की तमाम बिल्डिंगों को महफूज रखा। उसने कहा, मेरे बाप की वसीयत थी कि बेटा 10 रुपया तुम 100 रुपये का मुनाफा अगर एक तरफ हराम का हो और 10 रुपया हलाल का हो, तुम 10 रुपये पर इक्तिफा कर लेना, मगर हराम से अपने आप को बचना। उस हलाल की बरकत है कि आज मेरी बनाई हुई बिल्डिंगों को अल्लाह ने बचा करके रखा है। आज हमने समझा कि हम सूद और ब्याज का लेन देन करेंगे तो हमारे पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। तुम्हें ये लग रहा है तुमने 1000 रुपये में 100 रुपया ब्याज के जरिए कमा लिया, लेकिन तुमने 100 रुपया कमाया जरूर है, मगर वो 100 रुपया दूसरे रास्ते से 1000 रुपये का तुम्हारा नुकसान कराएगा। अल्लाह सूद को मिटाता है। वयुर्बिस सदकात, तुमने मदरसे में सदका दिया, तुमने दान दिया, तुमने चंदा दिया, तुम्हें लगा हमने 1000 रुपये का चंदा दे दिया, हमारे पैसे में से 1000 रुपये कम हो गए, ऐसा लग रहा है पैसा कम हो रहा है, लेकिन अल्लाह सदका और खैरात के अंदर बरकत देता है, अल्लाह उसको बढ़ाता है और सूद और ब्याज को अल्लाह मिटाता है मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए हलाल के पीछे भागो, हराम के पीछे मत भागो। और अल्लाह की कसम, जब आप हलाल के पीछे भागेंगे, अल्लाह इतना हलाल आपको देगा कि आपको हराम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बड़ी अच्छी दुआ अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अली को सिखाई थी, हो सके तो इस दुआ को याद कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय अली, अगर इस दुआ को तुम पढ़ लो और तुम्हारे ऊपर अगर कर्जा होगा, पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा, अल्लाह कर्जे की अदायगी की कोई सूरत निकाल देगा। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन का। आय अल्लाह, इतना हलाल दे दे कि मुझे हराम की जरूरत न पड़े। आय अल्लाह, तू हलाल के जरिए मेरे लिए काफी हो जा। आय अल्लाह, मुझे हराम की जरूरत न पड़े। वो अग्निनी बिफजली का अम्मन सिवा का, और आय अल्लाह, तू अपने फजलो करम से मुझे दूसरों का मोहताज न बनाना। आय अल्लाह, तू सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज बनाना।